तो हमको रब साहब बहुत अच्छे लगते थे। रब साहब इसलिए बहुत अच्छे लगते थे कि टेलीकॉम में इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद उनको देखते थे हम कि समाज के लिए जो पार्ट टाइम उनका जॉब होता था, जॉब करने के बाद वो सारा समाज को देते थे। भागलपुर के इतिहास में जो काला दिन था उसमें कैसे कैसे रब साहब काम किए, उसके पहले कैसे काम किए, तो उनका जो एक व्यक्तित्व था वो हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। और सिविल सोसाइटी होने के नाते, जो सामाजिक संस्थान होने के नाते, नागरिक विकास समिति की जो एक लंबी यात्रा 30 वर्षों की रही है, आप कितना संतुष्ट होते हैं? शहर को क्या दे पाए या फिर जिले को क्या दे पाए? कितना बदलाव हुआ? तो हमारा कोई सरकारी फंड नहीं है, कहीं से कोई हमारा कोई आमदनी नहीं है, कोई आमद नहीं है कि हम उस फंड को इसमें खर्चा कर सकते। हम लोगों ने कहा शहरवासियों से कि सड़क किनारे जो खाली जगह है उसको लोग अतिक्रमण कर रहा है, वहाँ प्लांटेशन होना चाहिए। उस समय में एक बात कर रहे हैं 94-95 में हम लोगों ने सड़क किनारे वृक्षारोपण का काम किया। 15 साल पहले आप अध्यक्ष रहे हैं, कहते हैं कि 15 मतलब लगातार कई टर्मों तक अध्यक्ष रहे हैं। हर दौर में जब परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां भी होती है। आज की युवा पीढ़ी तो कंप्यूटर मोबाइल पर निर्भर रहने लगी है, उनको वृक्षारोपण रास नहीं आता है, उसको हेल्थ कैंप में जाकर के ट्रीटमेंट या सहयोग करना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये नागरिक विकास समिति का जो एक स्ट्रक्चर है सिविल सोसाइटी का, अब चुनौतियों से भरा होगा आगे आने वाली जर्नी की? संस्था का इतना अच्छा कीर्तिमान रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है कि जिनके नाम से रिकॉर्ड होता है उनके लिए चैलेंजेस भी होते हैं, दबाव भी होता है। आने वाले साल के लिए कहीं ना कहीं बेहतर जो एक महिला सेल बनाया गया, तो उससे कोई बेहतर और प्लानिंग कुछ कर रहे हैं आप लोग? पिछले दिनों अखबारों में चर्चा में रहा नागरिक विकास समिति, कहा कि जो सृजन करता थे भागलपुर महोत्सव के रूप में, जो यहाँ के युवाओं को, चाहे वो लड़कियां हो या फिर बच्चे हों या फिर नौजवान हो, सबको एक मंच प्रदान करता था अपनी कला को दिखाने का, निखारने का, वो वंचित रहा। आपने कहा कि टाउन हॉल का किराया काफ़ी अधिक है स्मार्ट सिटी होने के बाद से, तो इस पर कोई आपसे कोई बात विचार प्रशासन से या फिर जो आपका स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कि फिर दोबारा कर सके इसको? फिर सरकार जो दावा करती है हम प्रतिभा निकारेंगे, तो ये कहाँ से निकलेगा जब तक सहयोग नहीं मिलेगा? इसी प्रश्न नागरिक विकास समिति का जो योगदान रहा है पिछले 30 सालों में इस जिले के लिए, वो कितना बेहतर रहा है और इससे कितना सकारात्मक बदलाव हुआ है? एक मरतबा फिर से आपको मौका मिला है बतौर नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष पे तो काम करने का, हालांकि इससे पहले भी आपने लंबे वक्त तक बतौर अध्यक्ष का काम किया है। अब ये बताइए कि चूंकि एक नई पीढ़ी और युवाओं का अभी दौर है, डिजिटल की क्रांति है, तमाम चीज़ें हैं, तो अब नए दौर में नागरिक विकास समिति युवाओं को, वृद्धों को, समाज के वो हर तबके को किस तरह से सहूलत इस संगठन के माध्यम से देने की तैयारी में जुटेगा? इकरामुल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही संजीदगी से विषयों को रखा है। नागरिक विकास समिति के सफ़र में, यात्रा में 1994 में हमने आरंभ की थी। मैं संस्था के संस्थापक के रूप में सब लोगों ने मुझे पहला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद लगातार लंबे समय तक सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने समाज के लोगों से एक ही बात कहता रहा कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दीप जलाएं। आप सिर्फ समाज की समस्या की बात करते रहेंगे तो समाधान नहीं होगा। तो एक आपका जो छोटा सा प्रयास है वो प्रयास होना चाहिए, और यह प्रयास के क्रम में जब लोग समस्या गिनाने लगे तो फिर मैंने दूसरा नारा दिया कि देखो भाई, समाज के युवाओं, इस बात को समझ लो कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ अगर आप थोड़ा सा काम कर लेते हो, अगर एक दीप जलाते हो, तो अंधेरा को हटाने का तुमने एक प्रयास किया। तो ये मैंने पिछले 3 दशक से ये अलग जगाने का प्रयास समाज के लोगों में, खासकर युवाओं में विशेष रूप से किया। और हम एक चीज़ से हमेशा सावधानी रखें कि सामाजिक काम करने में नकारात्मक विचारधारा के लोगों को छोड़ा जाए। जो नेगेटिव लोग हैं वो आएंगे, बहुत कुछ समाज को न दे पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि संगठन बनाने के तुरंत बाद सकारात्मक सोच के लोगों को, पॉजिटिव एस्पेक्ट के लोगों को संग्रह करना शुरू किया। और उम्र सीमा कुछ नहीं देखे, चूँकि हम उस समय मुश्किल से 25-26 साल के होंगे जब हमने शुरुआत की थी, और सारे समाज के बुजुर्ग हमारे साथ खड़े थे। जब हमने देखा कि समाज के तमाम बुजुर्ग, आज हम याद करना चाहेंगे इतिहास के पन्नों से, तो हमको रब साहब
बहुत अच्छे लगते थे। रब साहब इसलिए बहुत अच्छे लगते थे कि टेलीकॉम में इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद उनको देखते थे हम कि समाज के लिए जो पार्ट टाइम उनका जॉब होता था, जॉब करने के बाद वो सारा समाज को देते थे। पूरा सोसाइटी, मतलब जो भागलपुर के इतिहास में जो काला दिन था उसमें कैसे कैसे रब साहब काम किए, उसके पहले कैसे काम किए, तो उनका जो एक व्यक्तित्व था वो हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। डॉक्टर MQ तौहीद साहब, उनका सोच था कि हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहो। वो हमारे गुरु भी रहे हैं। मैं इस मरवाड़ी महाविद्यालय का जब छात्र रहा हूँ तो हमारे गुरु भी रहे हुए हैं। डॉक्टर बेचन जी का, उन्होंने हमें शुरू से शिक्षा दी कि रमन जी, समाज की एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा कुछ न कुछ आप करते रहिए। बतौर सिविल सोसाइटी होने के नाते, जो सामाजिक संस्थान होने के नाते, नागरिक विकास समिति की जो एक लंबी यात्रा 30 वर्षों की रही है, आप कितना संतुष्ट होते हैं? शहर को क्या दे पाए या फिर जिले को क्या दे पाए? कितना बदलाव हुआ? देखिए, हमारा एक सरकारी प्रयास नहीं है, हम एक सिविल सोसाइटी हैं और सिविल सोसाइटी का मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है, जो उसी के आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो हमारा कोई सरकारी फंड नहीं है, कहीं से कोई हमारा कोई आमदनी नहीं है, कोई आमद नहीं है कि हम उस फंड को इसमें खर्चा कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अपने स्तर से जो काम हम कर सकते हैं वो काम किए। हम लोगों ने कहा शहरवासियों से कि सड़क किनारे जो खाली जगह है उसको लोग अतिक्रमण कर रहा है, वहाँ प्लांटेशन होना चाहिए। पूरा शहर के लोगों ने साथ दिया। आज बहुत कम ही पौधा बच पाया, लेकिन अब तो चौड़ीकरण भी होने लगा, पौधा को सरकार के स्तर से भी हटाया जाने लगा। उस समय में एक बात कर रहे हैं 94-95 में हम लोगों ने सड़क किनारे वृक्षारोपण का काम किया, पूरा शहरवासियों ने सहयोग किया। चूँकि 15 साल पहले आप अध्यक्ष रहे हैं, कहते हैं कि 15 मतलब लगातार कई टर्मों तक अध्यक्ष रहे हैं। हर दौर में जब परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां भी होती है। आज की युवा पीढ़ी तो कंप्यूटर, मोबाइल पर निर्भर रहने लगी है। उनको वृक्षारोपण रास नहीं आता है, उसको हेल्थ कैंप में जाकर के ट्रीटमेंट या सहयोग करना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये नागरिक विकास समिति का जो एक स्ट्रक्चर है सिविल सोसाइटी का, अब चुनौतियों से भरा होगा आगे आने वाली जर्नी के लिए? राम साहब, बिल्कुल आप तथ्य की बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर हम लोग बहुत ही चिंतित हैं कि समाज में नया समाज सेवी नहीं आ रहा है। नवयुवकों से जब 10-10 नवयुवकों से बात करते हैं तो उसमें से कोई एक नवयुवक सामाजिक काम करने के लिए तैयार होता है। वो पूछता है हमसे, सीधा पूछता है, हमारे संगठन के लोगों से पूछता है कि भाई इसमें हमको क्या फ़ायदा होगा। तो फिर हम फ़ायदा जब बोलने लगता है तो फिर हम उसको कैसे समझाएं? कोई लोग समझता ही नहीं कि इसमें क्या फ़ायदा है। इसका रसपान, इसका मीठा कितना ज़बरदस्त है जब तुम किसी के लिए भी काम कर लेते हो। आपको मैं बताऊं कि यहाँ हम लोगों ने 2005 से लेकर के 15 तक, 10 साल, एक दशक तक भागलपुर पुलिस और नागरिक विकास समिति मिलकर के यहाँ महिला कोषांग का संचालन किए। अच्छा। बाद में इसको सरकारीकरण योजना से भी 15 के बाद जोड़ दिया गया। अब आप देखिए कि जब दो परिवार को हम अब भागलपुर पुलिस SP साहब को बिहार सरकार ने अपनाया भी था। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। इसको जब मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे हम लोग के कार्य को देखने के लिए, तो उन्होंने SP गंगवार साहब की बहुत तारीफ़ की थी और ये भी कहा था कि इस तरह का आप पत्र बना के भेजिए, हम पूरे बिहार में इसको सर्कुलेट करवाएंगे। आपकी संस्था का इतना अच्छा कीर्तिमान रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है कि जिनके नाम से रिकॉर्ड होता है उनके लिए चैलेंजेस भी होते हैं, दबाव भी होता है। आने वाले साल के लिए कहीं ना कहीं बेहतर जो एक महिला सेल बनाया गया, तो उससे कोई बेहतर और प्लानिंग कुछ कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इस पर सोच रहे हैं। हमारे जो इसकी संयोजिका थी विजया दी, आदरणीय विजया दीदी, वो कोविड में हम लोग के बीच नहीं रही। ये हम लोग के लिए, समाज के लिए, भागलपुर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम उनका विकल्प तलाश रहे हैं। उस सोच की महिला को एक जगह इकट्ठा करेंगे और डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो समस्या आती है वो कानूनी पचड़ा में नहीं पड़े, सामाजिक फोरम से ही इसका निदान हो जाए। इसके लिए हम फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और इसका कोई निदान हम लोग समुचित रूप से निकालेंगे। अब पिछले दिनों अखबारों में चर्चा में रहा नागरिक विकास समिति, कहा कि जो सृजन करता थे भागलपुर महोत्सव के रूप में, जो यहाँ के युवाओं को, चाहे वो लड़कियाँ हो या फिर बच्चे हों या फिर नौजवान हो, सबको एक मंच प्रदान करता था अपनी कला को दिखाने का, निखारने का, वो वंचित रहा। आपने कहा कि टाउन हॉल का किराया काफ़ी अधिक है स्मार्ट सिटी होने के बाद से, तो इस पर कोई आपसे कोई बात विचार प्रशासन से या फिर जो आपका स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कि फिर दोबारा कर सके इसको? हम लोगों ने जिस समय टाउन हॉल
टूट के नया बनने की बात थी, उस समय जिला प्रशासन से सिविल सोसाइटी के रूप में हमने जाके कहा था कि हम लोग आपका नया टाउन हॉल बनने का स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो पुराना टाउन हॉल है इसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, उसको नहीं तोड़ा जाए, और नए स्थान पर लाजपत पार्क का कुछ भाग लेकर के आप नया टाउन हॉल बना लीजिए, इसमें शहर का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। विचार करने के क्रम में पता चला कि धीरे धीरे वो टूटने लगा। हम लोग बहुत चिंतित हुए, और मैं आपको बता दूं, एक नहीं कई एक जिला पदाधिकारी जब जानते थे कि हम लोग बिना टिकट का कार्यक्रम करते हैं भागलपुर महोत्सव, यहाँ के बच्चों के लिए, युवाओं को एक फोरम पर लाने के लिए, उसके कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जो आदरणीय हमारे संगठन सचिव और सांस्कृतिक सचिव RK शर्मा जी, आनंद जी और सत्यानंद बाबू, सब लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया था। उस प्रयास में 4 चांद लगता है, लेकिन हुआ क्या सोच सुनिए। टाउन हॉल को तोड़ दिया गया। सारे जिला प्रशासन का आदेश आज भी आप देख लें, मेरे सामने, आपके सामने मौजूद है, निःशुल्क टाउन हॉल प्रदान किया जाता रहा, पुराना वाला। और इसका वैसे चार्ज भी था तो 25,000 रुपया था, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ पर हम कोई टिकट पर नहीं आयोजन करते, निःशुल्क आयोजन करते हैं। बच्चों के, भागलपुर के भविष्य के लिए एक फोरम देने का व्यवस्था करते हैं, एक उसको प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को अपने परफॉर्मेंस करने का। तो वो उस स्तर से हम जिला प्रशासन हमें पूरा सहयोग करती थी। कभी कदार तो लगता भी था कि किसी न किसी पार्ट में जिला प्रशासन का रोल है, ज़बरदस्त रोल है। लेकिन कालांतर में जो ये टूटा और फिर जो इसको स्मार्ट सिटी में दे दिया गया, मैं का मतलब मेरा संगठन स्मार्ट सिटी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है। चेंबर ऑफ कॉमर्स और नागरिक विकास समिति दोनों ही सदस्य है। लेकिन आज तक कभी हम लोग को ये नहीं बताया गया कि साहब ये टूटेगा, इसका इतना चार्ज होगा। ठीक है, उसका चार्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ, चूँकि ये भागलपुर के लिए इकलौता खूबसूरत चीज़ बना है, चूँकि हम देखकर अंदर से बहुत खुशी हुई। लेकिन किनके लिए? जो कॉमर्शियल प्रोग्राम करेंगे उनके लिए। लेकिन फिर सरकार जो दावा करती है हम प्रतिभा निकालेंगे, तो ये कहाँ से निकलेगा जब तक सहयोग नहीं मिलेगा? इसी प्रश्न में मैं आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा आपने बनाया, लेकिन ये किनके लिए? जो कॉमर्शियल प्रोग्राम करे। आप तो कमाने के लिए नहीं चलाते हैं ना। हम कमाने के लिए नहीं चलाते हैं, हम निःशुल्क प्रोग्राम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, अपना एक्सपेंसेस लगाते हैं, अपना सारा लोगों से क्या कहा जाए तिनका जमा करके आयोजन करते हैं। और सरकार को हम 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 5 दिवसीय मेरा भागलपुर महोत्सव होता है, इतना पैसा हम कहाँ से दे पाएंगे? और ये संभव नहीं है। इसीलिए अंततः अंतिम समय तक प्रशासन से हम लोग कहते रहे, हम लोग को आप लिखित आदेश दीजिए, इस बार 2023 में हम लोग आयोजन करेंगे। लेकिन प्रशासन का आदेश, स्मार्ट सिटी का आदेश हम लोग को नहीं मिल पाया, जो भी तकनीकी कारण हो। मैं चाहूँगा, वर्तमान प्रशासन से बहुत लंबी उम्मीद है हम लोगों को, पूरे संगठन को, जिला पदाधिकारी जो आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी आए हैं, पूरे संगठन को आस है उनसे कि ये इस समस्या का समाधान स्मार्ट सिटी के फोरम से करवाने में पूरे सामाजिक संगठनों को मदद करेंगे। सिविल सोसाइटी को उनका बहुत बड़ा तोहफा होगा यह कार्य। अंतिम में 2 प्रश्न करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के सेशन को ख़त्म करेंगे। पहला प्रश्न, आपकी जो संगठन है, सामाजिक संस्था है नागरिक विकास समिति, विविधताओं से भरा हुआ है। चाहे जुडिशियरी के आदमी की बात करिए, डॉक्टरी के पेशे की बात करिए, रेलवेज़ की बात करिए, अलग अलग संगठन से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग हैं। क्या भविष्य में किसी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में भी दखल अंदाजी आपकी होगी? शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हो, सकारात्मक बदलाव हो, उस पर भी होगी? दूसरा प्रश्न, आप जब अध्यक्ष बने हैं तो अब आने वाले 3 वर्षों के लिए आपका क्या मिशन मोड रहेगा, क्या लक्ष्य रहेगा? अन्य सेक्टर में जो मेरा यहाँ के जैसे डॉक्टर हैं, पहले हम लोग देखते थे सामाजिक संगठन में कि कोई एक फोरम है तो सिर्फ डॉक्टरों का है, एक फोरम है तो सिर्फ व्यावसायिकों का है, एक फोरम है तो सिर्फ अधिवक्ताओं का। हमने क्या किया, हम संगठन बनाने में बहुत सावधानी रखे और सारे संगठन को मिला करके एक रिप्रेजेंटेशन कि सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के हर तबके के लोगों का, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो व्यावसायिक हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो किसी भी कार्य से जुड़े हुए हों, वो इसमें प्रोफेसर हों, डॉक्टर्स हों, सब लोग इसमें साथ हों। उसको सबकी भागीदारी को मिलाकर एक नागरिक विकास समिति का कल्पना किया गया। वो संगठन अभी कार्यरत है। शैक्षणिक क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो उसके लिए हम लोग
समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम या जो संगठन यहाँ काम कर रहे हैं इस दिशा में उनको हम लोग पुश बैक करते हैं। मेडिकल कैंप के लिए डॉक्टरों के सहयोग से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन होते रहा है और इसमें हम लोग को दवा वितरण में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। सेठ बलदेव दास चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका भी हम लोग सहयोग लेते हैं। तो इस जितना भी मेरा एक्टिविटीज़ अब तक का है उस सारे एक्टिविटीज़ को हम सक्रिय करना चाहते हैं। चूँकि बहु आयामी फोरम हमारा कोई एक काम लेकर के संगठन नहीं है। कंप्लीट सिविल सोसाइटी को जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में ये है। और इस काम में भागलपुर महोत्सव में 2-3 साल तो हम लोग अपने बलबूते पे किए। जब हमारे एमपी बने शाहनवाज हुसैन साहब, तो हम ये बात उद्धृत करना चाहेंगे हक साहब आपके माध्यम से आम जनता को कि उनका सहयोग इतना ज़बरदस्त मिला इस फोरम को कि वो एक राष्ट्रीय महोत्सव का स्वरूप ले लिया। राष्ट्र के इतने बड़े बड़े कलाकार को भागलपुर में लाना और भागलपुर में कार्यक्रम में निःशुल्क करवा देना, ये कोई साधारण बात नहीं था। हुसैन साहब का सहयोग रहा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा और भी रिप्रेजेंटेटिव का सहयोग रहा। हम इस बार इस संगठन में नए तरीके से विचार कर रहे हैं कि जितने भी भागलपुर में एक पुरानी समस्या हम लोग बचपन से देखते आए हैं, यहाँ मतभेद की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। नेताओं के बीच में आपसी मतभेद बहुत ज़बरदस्त है। हम कहेंगे, सारे नेताओं से आह्वान भी करेंगे, अपने माध्यम से जाएंगे भी उन तक भागलपुर की आवाज़ को लेकर के। ये समस्या हमारा है कि आप लोग सब मिलकर भागलपुर के इंटरेस्ट में सोचिए, भागलपुर के इंटरेस्ट में कीजिए। और जब आप भागलपुर के लिए सोचिएगा तो अपना सारा मतभेद आपका दूर हो जाएगा। इसीलिए चाहे सांसद हों, विधायक हों, सब विकास के नाम पर एक फोरम पर बैठिए, सिविल सोसाइटी को अपने साथ बैठाइए और फिर एक तय कीजिए, निर्धारण कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे भागलपुर को बेहतर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आपका इशारा शाहनवाज हुसैन की तरफ है क्या? नहीं, सभी क्षेत्रों में हम शाहनवाज हुसैन जी का, निशिकांत जी का, आदरणीय गोड्डा के सांसद उनका सहयोग हमको चाहिए, अश्विनी चौबे जी हैं उनका सहयोग चाहिए, बुलो मंडल जी हैं, अजय मंडल जी, सबको भागलपुर के विकास के नाम पर एक फोरम में हम बैठाना चाहते हैं कि सारे लोग एक फोरम में बैठिए और बैठ करके आप भागलपुर के लिए कुछ सोचिए और कुछ कीजिए। हम कहते हैं कि हवाई अड्डा का मुद्दा था, इतना इससे छोटा छोटा जगह नेपाल आप चले जाइए, आपको इससे एयर टैक्सी का कंसेप्ट वहाँ है। आज जिला प्रशासन ने सोचा, यही बात हम शुरू से कहते आए हैं कि जब इतना इतना छोटा छोटा एयरपोर्ट बन सकता है तो भागलपुर में एयर टैक्सी का कंसेप्ट क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जब आपने एयर टैक्सी की बात की, एयर टैक्सी आपको नहीं लगता है काफ़ी महंगे होंगे, आम आदमी उस पर सवारी नहीं कर पाएंगे? अभी तो कोई भी नहीं कर पाएंगे। हम सीधा से पूछते हैं, हम 3 दशक आपको टैक्सी शब्द का मतलब ही है महंगा। नहीं, टैक्सी का मतलब महंगा है, लेकिन आप अब सोचिए, हम उसको सही शब्द उसका हम सीधे कहते हैं संचालन, उसका परिचालन की मांग करते हैं। परिचालन की मांग इसलिए करते हैं, आप हमको एक प्रश्न का आप सिर्फ जवाब दे दीजिए, आज से 35 साल पहले जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ था, क्या वो उससे बेहतर टेक्नोलॉजी आज का हो गया है या उससे कमज़ोर टेक्नोलॉजी हो गया? हर दौर में टेक्नोलॉजी विस्तार होता है। तो 35 साल पहले यहाँ कलिंगा, 40 साल पहले यहाँ कलिंगा एयरलाइंस की सर्विस कैसे थी? ये परिचालन स्पष्ट रूप से भागलपुर में कोई भी आदमी यहाँ से पटना एयर टिकट कटा के जा सकता था। यथार्थ में अगर एयरपोर्ट की चर्चा करेंगे तो लंबी चर्चा होगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें संलिप्तता भी है, इसलिए बातचीत को खत्म करते हैं समय देने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हम भी उस मुद्दे को नहीं करना, लेकिन मेरा सिर्फ ये सांकेतिक ये जरूर है कि जब 40 साल पहले यहाँ से संचालन हो सकता था तो इस छोटे एयरपोर्ट से भी छोटा जहाज उड़ सकता है। सुझाव बहुत ही अच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, सिटी टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया। ये रमनकंड साहब थे जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं नागरिक विकास समिति के। कहा कि जो निष्क्रिय या फिर सुस्त पड़े हुए हैं एक्टिविटी हमारी संगठन की, हम उसको तेज करेंगे, सक्रिय करेंगे और शहर के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में किसी प्रकार का कोई संगठन करेगा कार्य या नहीं करेगा, इस पर हम लोग मंथन करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो साझा ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और थोड़ा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज हैं, वहाँ फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा।